मित्रों, नई कृषि अर्पण चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 1.5 साल पहले जो है एक गाय से किया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनके पास जो है कौन कौन से ब्रीड की बछियां तैयार हो रही है, कौन सी गाय का मिल्क कैपेसिटी कितना है, किस गाय को कितना में खरीदे हैं और एक गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, बच्चियों को किस तरह का फीड देते हैं, जो ड्राई पीरियड में गाय रहती है उनको किस तरह का फीड देते हैं। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। 1.5 साल फार्म किए हुए हो गया और आप शुरुआत से ही जो है ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं जी। और बहुत सारे लोग ब्रीडिंग पर कार्य नहीं करते हैं। लोगों का मानना है कि जितने पैसे खर्च करके हम बछिया तैयार करेंगे उतने में हम गाय खरीद लेंगे। गलत होता है, मतलब लोगों की सोच, इसलिए कि उनका रिकॉर्ड नहीं पता रहेगा, उनका लैक्टेशन नहीं पता रहेगा, उनका मदर साइड फादर साइड नहीं पता रहेगा कि क्या होता है, मतलब कितना कर सकती है दूध। एक अनुमान पे लेते हैं लोग विश्वास के ऊपर। इसमें रिकॉर्डेबल होता है कि हमारे यहाँ इतना दे देगी, हमारे सेमिनेशन की अच्छी जानकार की बछिया है, अच्छी सीमन की। तो ये आपके साथ जो बछिया है सर, इस बछिया का क्या डिटेल्स है वो थोड़ा बता दीजिए। इसकी मदर 25 लीटर की थी, वो जो ड्राई में वो थी। हाँ। और ये वर्ल्ड वाइड की मैग्नम बुल की बछिया है। क्या उम्र हुआ होगा सर इसका? इसका अभी 12वां महीना चल रहा है। 12 महीना चल रहा है। नियर अबाउट हिट पे आई थी जी। एक बार हमने इसे छुड़ाया है, अब 21 दिन बाद फिर इसका आई करेंगे, टेम्परेचर कोल्ड होते हैं। तो कितना का सीमन पड़ा था सर आपको? मुझे 8700 का पड़ा था। 8700 का जी। एक बार में लेकिन रुक गई थी जी। तो इसको मतलब क्या इसको फीड दे रहे हैं? इसका कृषि पालक को ग्रोवर में दे रहा हूँ। ग्रोवर जी। तो कितना केजी देते हैं? 2.5 केजी पड़ जाता है दोनों टाइम मिलकर। 2.5 केजी। दोनों टाइम मिलाकर 2.5 केजी। एक्स्ट्रा में कुछ फीड देते हैं? कोई एक्स्ट्रा बैलेंस डाइट देने की जरूरत नहीं। फीड इतना बढ़िया है कि आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है जी। और ये जो बछिया है सर, इस बछिया का डिटेल्स दे दीजिए। ये चौथा है महीना का स्टार्टिंग है। ये से जी 40432 जर्मनी की है जी। इसकी माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था सर? इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड 22 लीटर था। अच्छा, 22 लीटर। ये उसकी माँ है जी जी जी। तो कितने महीने तक दूध पिलाते हैं सर अपनी बच्चियां? 3 महीना तक जी। कितना केजी? हम 5 केजी देते हैं। तो थन से देते हैं या मतलब बोतल से? बॉटलिंग सिस्टम है मेरे यहाँ। बॉटलिंग सिस्टम। थन से पिलाते तो क्या प्रॉब्लम होता? अंदाज भी नहीं होता कि कितना लीटर पीगी, 5, 6, 7, ये अंदाज नहीं पता है। तो इनको 3 महीने केवल दूध पर रखते हैं या फीड भी देते हैं? थोड़ा थोड़ा, मतलब जब ये 2-4 दिन से रूमन डेवलप के लिए मैं स्टार्टर देते रहता हूँ। हरा चारा कितना दिन के बाद देना शुरू करते हैं? चौथे महीने में, 5वें महीने में इसे दे देता हूँ। चौथे महीने जी। और कोई बच्चियां सर आपके फार्म पे? हाँ, ABS की भी बच्ची मेरे यहाँ है। तो देख सकते हैं काफी शानदार तरीके से इस फार्म पे, नया भी फार्म है लेकिन शुरुआत से ही जो है ये ब्रीडिंग पर ध्यान दे रहे हैं। और इनके पास जो है कुछ बच्चियां जो है तैयार हो रही है। तो इस बच्चिया का हम डिटेल्स जानेंगे। इस बच्चिया का क्या डिटेल्स रहेगा? ये भी 12वां महीना में गई है। ABS स्नोमैन की बच्ची है। हाँ जी। 12 महीना उम्र हो गया होगा जी जी। हिट में आई थी कि नहीं सर? ये दोनों बच्चे एक बार हिट पे आई थी। हाँ। तो बॉडी वेट के अनुसार मतलब देते हैं या मतलब नहीं? 300 इनका बॉडी वेट हो जाता तभी, मतलब बॉडी वेट के हिसाब से, फिर एज के भी हिसाब से। तभी बॉडी वेट लमसम 20 केजी कम था तो मैं इसे एक हिट छोड़वा दिया था। तो इसकी माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था सर? इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड यही बच्चिया, इसका 40 लीटर माँ का लाइव मिल्किंग में कराया था जी जी। 40 लीटर इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है। तो ये जो गाय है सर, इस गाय का डिटेल्स दीजिए। कौन सी बार बच्चा दी है? और तीसरी बार बच्चा थी कि हमारे यहाँ। और इसका एक स्नोमैन की बच्चिया आई थी। और ये ABS स्पाइक से, सेक्सेड सीमन से कंफर्म प्रेग्नेंट है। मैंने किट से चेक भी कर लिया। कितना दिन हो गया प्रेग्नेंट हुए? 3 महीना। 3 महीना हो गया जी प्रेग्नेंट हुए। 3 महीना सेक्सेड, वो किट से भी मैं चेक कर लिया हूँ जी। इसमें कौन सा सीमन अभी आप ABS का स्पाइक डलवाए हैं जी। तो कौन सी बार गाभिन हो रही है? मेरे यहाँ तीसरे बयान में है जी। तो कितना में खरीदे थे सर इसको? इसे 1.25 लाख में खरीदा था। 1.25 लाख में खरीदे थे। कितना इस मांगा गया था? इसका 1.5 लाख मांग रहे थे। 1.5 लाख जी। तो वहां से इतनी हेवी मिल्किंग वाली गाय लेकर के आए सर, तो कितना दिन एडजस्ट करने में लगा? क्या क्या परेशानी हुई? 1 हफ्ता लगा। थोड़ा सा पूरी जानकारी नहीं थी तो उसको बैलेंस डाइट में फीड नहीं दे पा रहा था। गाय टूट रही थी। हाँ। एक बार रिपीट भी की थी जी। तो
तो परेशानी हुई, फिर लोगों से मिलते हुए आपके चैनल के माध्यम से देते हुए आपसे बात विचार करें कि मतलब कैसे रखा जाए, बड़ी गाय को कैसे वेल मेंटेन किया जाए जी। तो फिर जानकारी मिली तो सब कुछ सही चल रहा है जी। तो ये कितने महीने में हिट में आ जाती है सर? 3 से 3.5 महीना लगता है। एक सीमन में रुक जाती है या डबल कराना पड़ता है? अभी तो फिलहाल में एक ही सीमन में रुकी है। एक सीमन में रुक गई है। जी जी। और ये जो हम गाय देख रहे हैं सर, इस गाय का डिटेल्स दे दीजिए। ये उसकी माँ है जो जर्मनी 40-432 की है। हाँ। और ये भी मतलब तीसरा महीना इसे मतलब तीसरा नहीं चौथा महीना लगा है। चौथा महीना लगा है। ये भी सरमाडा सीमन से प्रेग्नेंट है, सेक्सर सीमन से। तो इसका जब ताजा बच्चा देती है तो कितना इसका दूध रहता है? 23 मतलब सारा निकल बच्चा छोड़ के 23 लीटर दूध हम निकाले थे इससे। 23 लीटर। 23 लीटर। तो कितना दिन कंटिन्यू सर दूध रहता है? अगर बैलेंस डाइट प्रॉपर चल रहा है तो मतलब अपना एक एवरेज दिया जाए तो 20 लीटर का रेशियो मुझे बराबर मिलता रहता है। ड्राई कितना लीटर पर करते हैं? ड्राई से 13 लीटर 12 लीटर पे यही कर देते हैं। 12-13 लीटर कर देते हैं। ड्राई कर देते हैं। ऐसा भी कोई कभी हुआ है सर कि कोई गाय जो है जल्दी ड्राई नहीं होती है? हाँ, वो बड़ी वाली गाय के साथ होता है। तो कैसे क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? भूसा पानी पे रखते हैं, उससे दूध तोड़ने के लिए थोड़ा सा नो न्यूट्रिशन फीड कम मतलब ना के बराबर हरा चारा बंद कर देते हैं। हाँ। भूसा पानी ज्यादा देते हैं जी। हाँ। चोकर ऊपर थोड़ा बहुत खिला देते हैं। कितना में खरीदे थे सर इसको? इसको हम लिए थे 75,000 में। 75,000 में। ये भी लोकल से ही ये भी लिए लोकल थे? से ही लिए थे। और ये जो गाय है? ये गाय भी ABS के सॉरी ये मतलब व्यापारी से शुरू में डेयरी स्टार्ट करने से पहले यही गाय लिया था। अच्छा, शुरुआत इसी से किए थे? जी। तो अभी 9वां महीना चल रहा है इसका। तो कितना में खरीदे थे सर इसको? इसको 35,000 में खरीदे। 35,000 में। कितना अभी मिल्क कैपेसिटी रहता है मेरे इसका? यहाँ आई थी तो 15-16 लीटर दी थी, फीड चेंज करने के बाद 18-20 पे गई थी ये। अभी ये भी सेक्सर सीमन से ही प्रेग्नेंट है। सेक्सर सीमन ही डलवाए हैं? सेक्सर सीमन डलाए मतलब 10 बछड़ियां मुझे लेना है ABS जर्मनी वर्ल्ड वाइड का, मतलब कि 10 कम गायों में ज्यादा दूध प्रोडक्शन के लिए। आपका ध्येय है कम गायों से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन लेना। जी जी। और ये जो सामने जो गाय देख रहे हैं ब्लैक वाली, इस गाय का डिटेल्स दे दीजिए सर। ये घर की बाछी थी। घर की बच्चिया है? जी, घर का बच्चा है। मिल्क रिकॉर्ड इसका भी बढ़िया 22 लीटर की है। 22 लीटर? जी 22 लीटर। कौन सी बार बच्चा दिए सर? पहली बार, फर्स्ट टाइमर है, उदंत बच्चा। अच्छा, उदंत है। 22 लीटर दूध इसका। जी, मतलब जी। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? बच्चा दिए से 4 महीना हुआ है। एक बार रिपीट कर गई थी। रिपीट कर गई थी? जी। तो फीड कुछ चेंज किए हैं? नहीं, फीड के लिए मैं कृषि पालक ही खिला रहा हूँ। फीड सही है, मतलब मुझे टाइमिंग या उसका मतलब टाइमिंग का मुझे प्रोसेस मतलब समझ में गलत है। हाँ। प्रॉपर से हिट में मैं देख नहीं पाया। जी। और वो जो गाय देख रहे हैं सर, ये इसे ड्राई कर रहा हूँ मैं, भूसा पानी बस वही सब देकर 8वां महीना लगा है। हाँ। इसका डेट मैं भूल गया था तो ड्राई कर रहा था। हाँ। तो अब ये ठीक है। अब अगले महीने से कृषि पालक कह सकते ट्रांजिशन फीड चलेगा। तो कितना इसका दूध रहता है ताजा बच्चा देती है तो? ये मेरे यहाँ सेकंड 26 लीटर की थी। हाँ। हाँ, पूरा दूध निकालने के बाद बच्चा को न पिलाते 26 लीटर में इसका रिकॉर्ड देखा था। कितना में खरीदे थे इसको? इसको मैं 57,000 में खरीदा था। तो गाय आप स्वयं खरीदते हैं या किसी को लेकर के जाते हैं खरीदवाने के लिए? हम 2-3 टाइम मिल्किंग करा लेते हैं, फिर पता लगा लेते हैं वहाँ के लोकल लोगों से कि क्या रिकॉर्ड है, कैसा है, कैसी गाय है, ये सब मतलब जानकारी लेते हुए तब मैं जी। करता हूँ। तो एक गाय खरीदते हुए क्या क्या आप देखते हैं उसके बॉडी को? गाय खरीदते हुए सबसे पहले तो उसका दांत देखना चाहिए कि मतलब किस ब्यात में है। 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत। हाँ। दांत देखना चाहिए। फिर रैंप एरिया देखना चाहिए। फिर अडर स्कोर देखना चाहिए। लेग स्कोर देखना चाहिए जी। फिर उसके चेहरे से और कान से पहचान करना चाहिए। हाँ। तो डेयरी के लिए कौन सी ब्यान की गाय सही रहता है? सेकेंड इलेक्ट्रिशियन रहे तो बेटर है। फर्स्ट टाइमर में थोड़ा सा में भी चांस बनता है कि सही रहेगी या नहीं रहेगी। सेकेंड टाइमर में ठीक रहता है रिकॉर्ड। तो हम देख रहे हैं आप नाद नहीं बनवाए हैं, सभी गाय को जो है ड्रम में जो है खिला रहे हैं। जी, इससे खिलाने से भी आसान है। खिलाएं पिलाएं बाहर रख दें। और आगे मेरा सेट मतलब अगले महीने से बनने वाला है, उसमें और गाय आने वाली। मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो गाय और बढ़ाना है मुझे। जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।